लग रहा है कि आज जश्न आजादी जो है 80 वह हम लोग मना रहे हैं और हमारे बीच में बड़े भाई मास्टर सरफराज साहब और पूर्व सदस्य नगर पंचायत घोसी, हमारे मोहल्ले के सबसे पुराने शानदार जोरदार हाफिज जावेद साहब बैठे हुए हैं। उनके बगल में संदीप सर बैठे हुए हैं और हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर मुल्कों में क्रिकेट में अपना नाम रोशन करने वाले हम लोगों के छोटे भाई दानिश इमरान साहब बैठे हुए हैं। उनके बगल में हाफिज मौलाना ताहिर साहब बैठे हुए हैं। उनके बगल में सादिक साहब बैठे हुए हैं, शाकिर साहब बैठे हुए हैं, हमारे दामाद हैं और तमाम हमारी बेटियां बच्चियां। बहुत अच्छा लगता है कि हम सादिक साहब रूहुल हाफिज जी के प्रोग्राम में हम लोगों की मौजूदगी होती है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि इनके जो फन है, इनके अंदर जो कला है इनकी, देखिए ये छोटी छोटे जो नन्हे मुन्ने बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये इनकी मेहनत और काबिलियत का कोई बात नहीं, वीडियो बना दीजिए। एक तरीका है, दिख रहा है सामने। ये जिनकी अम्मा जो है इनको धक्का मार के भेज दे रही हैं कुरान पढ़ने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। सब लोग ताली मारिए, ये बहुत बड़ी बात है। हम IAS PCS DCS की तमाम बना ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमें दीनी इल्म बहुत जरूरी है। दीनी इल्म हमें तरबियत देती है, हमें सुकून देता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अंग्रेजी न पढ़े, हमको पढ़ना सब कुछ है। ये इनकी काबिलियत दिख रही है और माशाअल्लाह हम लोग जब भी आते हैं तो प्रोग्रेस ही देखते हैं और मैं हमेशा दुआ करता हूं कि अल्लाह इनको खूब तरक्की दे, खूब कामयाब हो और खूब आगे जाए। हमने कई बार कहा है कि सबसे कम हाफिज मौलवी ताहिर साहब हमारे मोहल्ले में हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है दानिश साहब, इनकी देन है या इनकी मोहब्बत कहिए या दुआ कहिए हाफिज जी कि माशाअल्लाह हमारी बेटियां भी तमाम हाफिज मौलवी हो रही हैं और बच्चे भी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी इनकी कामयाबी है। सुबह से चूंकि हम लोग कार्यक्रम चल रहा है और मुझे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट एक प्रोग्राम में जाना है मऊ, इसलिए मेहरबानी आप सब लोगों से माजरत के साथ कहना पड़ा और तबियत भी मेरी ठीक नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि मैं आता हूँ, यहाँ सब अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारे बड़े भाई बोलेंगे, हाफिज बोलेंगे, दानिश साहब बोलेंगे, तमाम जब ये लोग बोलेंगे ना तो आप इनकी बात को सुनिएगा। सुनने के बाद, क्योंकि सुनना मकसद नहीं होता है, उसको अमल करना मकसद होता है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि आप सबसे पहले पढ़ाई पे, तालीम पे आप फोकस करिए। यही वो चीज है जो आपकी अपनी है और इसका कोई बंटवारा नहीं है। तो इसको आप जितना ले सकते हैं लीजिए, खूब पढ़िए, इंशाअल्लाह आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। आप सभी लोगों की यौम आजादी, जश्न आजादी की ढेर सारी दिली मुबारकबाद। धन्यवाद।